हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज हम देखेंगे कि भाई जो रेक्टिफायर है अगर उनमें सोर्स इंडक्टेंस आ जाए तो इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस करके एक टॉपिक होता है और जिसकी वजह से अगर उसको इंक्लूड कर ले हम लोग तो जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं हमारे रेक्टिफायर में वो सब के सब चेंज हो जाएंगे। तो इसीलिए फ्रिक्वेंट आज क्वेश्चन नहीं है, बट हर 2-3 साल में अगर एक आध क्वेश्चन आ रहा है इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट तो है। तो इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस मतलब सोर्स का क्या होता है, इंडक्टेंस होता है। मतलब देखो सोर्स का रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस हम लोग क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मान के करते हैं। अभी तक के जितने रेक्टिफायर हमने पढ़ रखे हैं उसमें नेग्लिजिबल माना है। और क्वेश्चन भी आएगा तो आपको लिखा रहेगा कि भाई नेग्लेक्ट ओवरलैपिंग एंगल या फिर सोर्स इंडक्टेंस नेग्लेक्टेड, देन आप एनालिसिस करो। अगर उन्होंने बोला कि ओवरलैपिंग एंगल भाई साहब ये है, सोर्स इंडक्टेंस है, तो क्या होगा। देखो होता क्या है, इंडक्टेंस सोर्स का इंडक्टेंस अगर हम कंसीडर करें तो क्या होता है, जैसे फायरिंग एंगल हम अल्फा दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा डिले हो जाता है, रिएक्ट करने में थोड़ा सा डिले हो जाता है, चढ़ने में भी और उतरने में भी। करंट जो अचानक से जीरो हो जा रहा है वो अचानक से जीरो नहीं होकर थोड़ा सा धीमी गति से जीरो होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, डिले होता है। तो वो मैंने फुल कोर्स में बहुत डिटेल वर्जन में बता रखा। मेरा उद्देश्य इस वीडियो में है कि कंक्लूसिव तरीके से जो क्वेश्चन में यूज होते हैं फॉर्मूले उसको कैसे याद रखा जाए और कैसे उसको टैकल करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो पॉपुलरली क्या है, हम अगर देखें तो सोर्स इंडक्टेंस हम सारे केसेस के लिए डिस्कस कर सकते हैं। 1 पल्स हो, 2 पल्स हो, सेमी कन्वर्टर हो, 6 पल्स हो, 3 पल्स हो, सबके लिए कर सकते हैं। बट जो ज्यादा पॉपुलर है, जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं और उनकी संभावना भविष्य में वहीं से आने की रहती है, वो है आपका 2 पल्स फुल सिंगल फेस फुल कन्वर्टर और 3 फेस फुल कन्वर्टर। 3 फेस का 6 पल्स और 2 पल्स जो कि फुल कन्वर्टर कहलाते हैं। वहीं से सोर्स इंडक्टेंस के फॉर्मूले आपको या उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अब देखो मैंने लाइन से फॉर्मूले लिखे, बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला एक याद रख लेना बस, है ना। गुजारिश है आपसे, ज्यादा मैं रटवाता नहीं हूं फॉर्मूले, है ना, ज्यादा फोकस नहीं करता हूं। बट मेरा है कि भाई ये वाला जो फॉर्मूला है आई नोट का फॉर्मूला, ये आप ध्यान रख लेना। इस फॉर्मूले को ध्यान रखने से क्या होगा देखना, समझना। यहां पर इस फॉर्मूले को अगर ध्यान रखते हो आप तो ये बोल सकते हैं हम कि भैया आई नॉट है ना। आई नॉट मैं लिखता नहीं हूं वापस से, Vm डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा LS 2 ओमेगा LS कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू। म्यू क्या होता है, ओवरलैप एंगल होता है। सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। अब होता क्या देखना ध्यान से कि जब हम सोर्स इंडक्टेंस आउटपुट वोल्टेज लिखते हैं सोर्स इंडक्टेंस को एज्यूम करते हुए, तो उसका सिंबल क्या होता है, V0 SI जो कि आपको यहां पर भी देखने को मिल रहा होगा। तो ये वो आउटपुट वोल्टेज जब सोर्स इंडक्टेंस हमने कंसीडर किया है, तब ये होता है कि जो ओरिजिनल आउटपुट वोल्टेज है जिसमें सोर्स इंडक्टेंस कंसीडर नहीं किया था उसमें से कुछ माइनस होता है, और वो माइनस कितना होता है, डेल V0 माइनस होता है। कितना होता है, डेल V0। और ये डेल V0 क्या होता है, ये होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला NF/LS/I0, और N होता है नंबर ऑफ SCR। नंबर ऑफ SCR का मतलब है, अगर मैं फुल कन्वर्टर की बात करूं इसमें, तो सिंगल फेस फुल कन्वर्टर में कितने SCR यूज होते हैं, 4 SCR यूज होते हैं। तो मैं बोलूं कि अगर यहां पर सिंगल फेज में N की जगह क्या होगा, 4 हो जाएगा, है ना। और 6 पल्स होगा तो N की जगह 6 हो जाएगा क्योंकि 6 SCR है वहां पे। तो ये नंबर ऑफ SCR। तो इसका मतलब ध्यान देना, इसका मतलब ध्यान देना, ये अगर फॉर्मूला पता है ये फॉर्मूला पता है, इससे क्या होगा देखना। इससे ये होगा कि V0 क्या होता है भाई, V0 होता है 2Vm बाई पाई कॉस अल्फा, ये होता है V0 माइनस ये क्या हो जाएगा, N मतलब 4 F/LS और I0 का फॉर्मूला मैंने अभी बोला कि ये वाला याद रख लेना, सिंपल। तो भाई ये I0 का फॉर्मूला हो जाएगा, समझना। तो ये फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से बैठेगा, ध्यान देना। I0 का मतलब क्या है, I0 का मतलब है 2Vm बाय नॉट 2Vm, Vm अपॉन 2 ओमेगा LS कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू। बिल्कुल ध्यान से देखना, है ना, बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है। अब समझना ध्यान से यहां से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, तो 2Vm बाई पाई कॉस अल्फा माइनस 4LS FS सॉरी F इंटू LS, और ये 2 पाई खोलते ओमेगा को क्या लिख दे, 2 पाई F लिख दे, 2 पाई F लिख दे तो 2 इंटू क्या हो जाए 4 पाई F/LS। तो यहां से देखो 4 F/LS और 4 F/LS कैंसिल हो जाएगा,
और इसको जब ब्रैकेट में खोल देंगे तो कॉस अल्फा माइनस कॉस वीएम बाय पाई कॉस अल्फा प्लस म्यू, ये आ जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहां पर Vm अपॉन पाई कॉस अल्फा और यहां 2Vm बाई कॉस अल्फा, तो 2Vm बाई कॉस अल्फा में से एक चले जाएगा तो बचेगा कितना, एक, तो हम बोलेंगे Vm बाई कॉस अल्फा बचा, और बाकी एज इट इज वो जो अपना है ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस का खुलेगा तो Vm बाई पाई कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस म्यू हो जाएगा। इसको करके आप घर पे भी देख सकते हैं। तो अब यहां से Vm बाई पाई कॉमन निकालेंगे तो आपको अंदर की साइड में प्लस देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है का आउटपुट है ना सोर्स, देखो दो फॉर्मूले बन गए। सोर्स इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला सिंपल सा, आपको न्यूमेरिकल आए तो डायरेक्टली ये यूज करने का है, क्योंकि करंट तो आप निकाल दोगे, डेरिवेशन नहीं भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला पहले से पता है, ये फॉर्मूला छोटा सा आपको पता है तो काम हो जाना है। तो ये मैंने स्टैंडर्ड Vm बाई पाई कॉस अल्फा प्लस म्यू से निकाल देंगे। अब देखो यहां पर आप चाहें तो यहां पर डेल वी नॉट का फॉर्मूला डायरेक्टली ये तो होता है, बट अगर आप सिंपल ये करंट की एक्सप्रेशन रख देंगे तो ये फॉर्मूला भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी मैंने निकलवाया वही का वही है। अच्छा, वो कोई वोल्टेज रेगुलेशन पूछ ले, डेल वी नॉट बाई वी नॉट आ जाएगा। एफडीए पूछ ले कॉस अल्फा प्लस म्यू बाई 2 हो जाएगा। सिंपल वहां क्या था, कॉस अल्फा था, यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस म्यू बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, कंडक्शन एंगल ऑफ एससीआर क्या हो जाएगा, पाई प्लस म्यू हो जाएगा, पाई प्लस म्यू हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो अब देखो अल्टीमेटली फॉर्मूला कौन सा है, एक सिर्फ करंट का मैंने याद रखने को बोला है और ये फॉर्मूला याद रखने को बोला है। इसके बाद कोई फॉर्मूला याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, सारे फॉर्मूले उसी से बनाया जा सकता है। तो ये सिंपल सा सिर्फ एक करंट का याद रख लो और फिर एग्जाम में देखो कि भाई कौन से गिवन डेटा है और कौन सा फॉर्मूला फिट होगा। तो जो गिवन डेटा होगा उसके हिसाब से हम देख लेंगे कौन सा फॉर्मूला हमारा सूट हो रहा है। उस हिसाब से 4-5 क्वेश्चन मैंने फुल कोर्स में दे रखे हैं, आराम से उनकी प्रैक्टिस करिए, आराम से सारी चीजें समझ में आ जाए किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि क्या हो गया है, कहां से हो गया है, वेव फॉर्म फलाना डिकना कुछ भी याद नहीं भी रहेगा तो भी आप क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे। क्लियर है? चलो अब सिमिलरली अपन देखते हैं 6 पल्स का। 6 पल्स में अगेन करंट का एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, आई नॉट इक्वल टू वी एम एल बाई 2 ओमेगा एल एस कॉस अल्फा माइनस कॉस। देखो मजेदार चीज क्या है कि अंदर का सेम है, यहां वी एम की जगह वी एम एल है बस, और 2 ओमेगा एल एस है, नीचे वाला डिनोमिनेटर भी सेम है। अब देखो यहां पर सेम वही एन की जगह 6 आ जाएगा। अब देखो V0 SI अगर मुझे निकालना हो तो हम यह निकालते हैं वी नॉट माइनस डेल वी नॉट, है ना, डेल वी नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3VML। अच्छा 6 पल्स में क्या होता है, 3VML बाय पाई कॉस अल्फा होता है ना, माइनस, और ये हो जाएगा 6FLS I नॉट, और ये I नॉट की जगह वापस वो करंट रख दोगे तो सेम एक्सप्रेशन आपको ये देखने को ये पूरा एक्सप्रेशन जब I नॉट की करंट की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका देखो एक और फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन से आता है ये वाला फॉर्मूला अभी के 3VL बाई पाई से, ये 2 पाई से अंदर का कॉस अल्फा प्लस म्यू, ये वाला फॉर्मूला भी आपका किससे आता है, एक डेरिवेशन से आ जाता है। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला तो आपको ये यहीं से पता है। ठीक है, अल्फा प्लस म्यू, ये जो फॉर्मूला है ना डायरेक्ट, ये ऐसा मत जोड़ना सर ये माइनस के प्लस किससे होगी, ये एक डेरिवेशन से आता है, डेरिवेशन मैंने फुल कोर्स में करा रखा है, उसकी चिंता मत करना। नहीं भी याद होगा तो 2 फॉर्मूले से भी आपके काम हो जाने हैं, कहीं भी कोई काम नहीं रुकेगा। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस म्यू बाई 2 ये सेम है, एग्जैक्टली सेम है हमारा, जैसे अभी हमारा 2 पल्स का देखा हमने, फुल कन्वर्टर का देखा, वैसा के वैसा यहाँ पर भी है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सोर्स इंडक्टेंस से अगर क्वेश्चन आया तो बहुत सिंपल आएगा और आसानी से आप बना देंगे। ठीक है, तो एट दिस नोट मैंने कन्वर्टर के सारे केसेस आपके सामने डिस्कस कर दिए बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से। अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा कि पिछले 5 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी करवा दूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।